Hello students, this is part 2 on unit and dimensions जिसमें मेनली सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है जो आपको हेल्प करेगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए। इसमें नियरली 10 to 12 क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द इक्वेशन x प्लस a बाई वाई स्क्वायर एंड y माइनस बी इक्वल टू आर टी, जहाँ x क्या है, x प्रेशर है, y वॉल्यूम एंड r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो शायद आपने पढ़ा होगा पीवी इक्वल टू एनआरटी में जो आर आता है वो। सो आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। द फिजिकल इक्विवेलेंट टू द रेशियो ए बाई बी, या जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका इक्विवेलेंट टू द रेशियो ए बाई बी। तो इस इक्वेशन में जो ए और ये जो बी है इसका रेशियो जो होगा उसका यूनिट क्या होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। ये ऑलरेडी IIT में पूछा जा चुका है। सो यहाँ क्या है, x प्लस ए बाई वाई स्क्वायर, और इसमें x क्या है, प्रेशर है। तो पहले भी बताया था कि अगर दो क्वांटिटी अगर एडेड है तो दोनों क्वांटिटी का क्या होगा, यूनिट एकदम सेम होगा, इट मस्ट बी सेम, देन ओनली वी कैन ऐड टू फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ x क्या प्रेशर है, इसलिए ए बाई वाई स्क्वायर का यूनिट भी क्या होगा, प्रेशर का होगा, और प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ ए बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वाई क्या है, वाई क्या है, हमको वॉल्यूम है, तो इससे क्या होगा, ए निकाल लेंगे, ए क्या होगा, वाई इधर आ जाएगा, तो इक्वल टू क्या होगा, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, और वाई क्या है, वॉल्यूम है, और वॉल्यूम का स्क्वायर, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। तो क्या होगा, ये मीटर टू द पावर 6 हो गया। तो इसको सॉल्व करने से क्या होगा, ये क्या होगा, न्यूटन मीटर टू द पावर 4, और वाई माइनस बी, और वाई क्या हुआ है, वाई वॉल्यूम है, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे से सब्ट्रैक्टेड है, तो बाय बी का यूनिट भी क्या होगा, वॉल्यूम का होगा, इसलिए बी इक्वल टू क्या हो गया, एम क्यूब, जो कि वॉल्यूम का यूनिट है। अब हमको ए बाई बी का रेशियो निकालना है, तो ए का रेशियो, ए का यूनिट क्या था, न्यूटन मीटर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब इक्वल टू न्यूटन मीटर, या फोर्स इंटू डिस्टेंस, जो कि क्या है, एनर्जी है। न्यूटन मीटर किसका यूनिट होता है, एनर्जी का। तो ए बाई बी रिप्रेजेंट एनर्जी, और हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। Second question, if the frequency f, velocity v and density d are considered as fundamental unit, तो एक सिस्टम है जिसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड डेंसिटी क्या है, आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मोमेंटम। तो इस कंडीशन में डायमेंशनल फॉर्मूला जो मोमेंटम का है वो क्या होगा। तो यहाँ क्या है, हियर द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर क्या है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है और टाइम है। अब देखिए, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम एल टी टू द पावर माइनस 2, और ये क्या है हमारा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है, एल टी टू द पावर माइनस 2। अब ये फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या हो गया, एक्सेलरेशन क्या है, एल टी टू द पावर माइनस 2, या इसको इसे लिख सकते हैं एल और टी टू द पावर माइनस 2। इसमें एल क्या हो गया हमको, ए बाई टी स्क्वायर, ओके, और यहाँ हमको दिया हुआ है, और इसमें टी क्या दिया हुआ है, टी फंडामेंटल। इस सिस्टम में भी ओनली क्या है, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसमें टाइम, जो कि नॉर्मल जो एसआई सिस्टम है, जो उसमें भी क्या होता है, टाइम फंडामेंटल होता है। तो इस हम एक्सेलरेशन क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन एल टी टू पावर माइनस 2, या एक्सेलरेशन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एल एंड टी टू पावर माइनस 2। तो इसे एल क्या हो गया, ए डिवाइडेड बाई टी टू पावर माइनस 2, या ए टी टू पावर 2, या ए टी 2। तो लेंथ क्या हो गया इसमें, इस सिस्टम में, एक्सेलरेशन t2। नेक्स्ट, if the velocity, time and force were chosen as basic quantity, find the dimension of mass and energy। ठीक है,
तो इसमें क्या दिया हुआ है, तो वेलोसिटी, इसमें क्या क्या फंडामेंटल कंसीडर किया गया, वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स, ये तीनों क्या है, आर चूजन एज द बेसिक क्वांटिटीज द फाइंड द डायमेंशंस ऑफ मास एंड एनर्जी। तो हियर इट इज एज्यूम दैट वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स क्या है, बेसिक क्वांटिटी है। और फोर्स के लिए क्या होता है हमको, मास, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, या फोर्स इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी बाय टाइम, या मास इससे क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। और इसी तीन तीन टर्म में लिखना है, क्योंकि ये तीनों हमको दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और फोर्स दिया हुआ है। इससे मास क्या हो जाएगा, एफ टी वी टू द पावर -1, इससे हमको मास का यूनिट आ गया ये। नेक्स्ट एनर्जी, और एनर्जी क्या है, 1/2 mv², और ओनली mv² लेंगे क्योंकि 1/2 इज नंबर, इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो mv², और m का यूनिट ऑलरेडी वी हैव फाइंड आउट, ई वी हैव ऑलरेडी डिटरमिन, दैट इज ई टी वी -1, एंड v दैट इज v², क्योंकि v क्या है, हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। और इसको सॉल्व करने से क्या आया, एफ टी वी। तो एनर्जी, जो जिस एनर्जी का यूनिट क्या होगा, एफ टी वी, जिसमें एफ टी एंड वी आर फंडामेंटल क्वांटिटी। नेक्स्ट, इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट c, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या, c, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h, प्लैंक कांस्टेंट h आर chosen as fundamental quantities, द डायमेंशन ऑफ मास इन द न्यू सिस्टम। तो इस सिस्टम में जिसमें कि लाइट ऑफ द स्पीड, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटी कंसिडर किया गया उसमें, द डायमेंशन ऑफ मास इन द न्यू सिस्टम। तो डायमेंशन ऑफ मास हमको फाइंड करना है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू कुछ मास, किस मास के लिए क्या क्या फंडामेंटल क्वांटिटी कंसिडर किया है, स्पीड ऑफ लाइट, जी एंड एच। तो पहले भी मैं प्रीवियस स्लाइड्स में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो पहले उसको देखें, फिर ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसका क्वेश्चन। तो मास क्या क्या चीज़ पे डिपेंडेंट है, स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एच। तो इसमें क्या करेंगे, तीनों का वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमको, ये मास है जो, और क्या है, एम एल टी, नॉर्मली नॉर्मल कन्वेंशन क्या है, एम एल टी, डायमेंशन में तीनों इंक्लूड करता है एम एल टी। बट इसमें क्या, ओनली मास है, तो एल टू पावर जीरो हो जाएगा और टी टू पावर जीरो होगा। और इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, एल टी टू पावर -1, दैट इज मीटर पर सेकंड टू पावर ए। और ये क्या है, डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, और ये प्लैंक्स कांस्टेंट का। तब उसको सिमिलर टर्म को एक साथ लिखेंगे। इसमें मैं डायरेक्ट आता हूँ, मा एम एल टी, तो एम में क्या है, इसमें कोई मास टर्म नहीं है, और ये क्या होगा, एम टू द पावर -b। और इसमें क्या है, एम टू द पावर c, तो ये क्या हो गया, एम टू द पावर -b प्लस c। सिमिलरली एल, एल जितना भी टर्म्स है इसको एक साथ लाएंगे, फिर टी, टी इक्वल टू क्या हो गया यहाँ, -a -2b -c। और यहाँ हमको एम एल टी है, और राइट हैंड साइड में भी एम एल टी है। तो इसमें क्या करेंगे, सिमिलर टर्म या आइडेंटिकल टर्म को इक्वेट करने से क्या होगा, -b प्लस सी इक्वल टू 1 आएगा, a प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट, -a -2b -c इक्वल टू 0। तो हमको ये तीन इक्वेशन मिला और तीन वेरिएबल्स है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने से क्या है, a इक्वल टू 1/2, b इक्वल टू -1/2 और c इक्वल टू 1/2। तो इसका वैल्यू इसमें रखने से क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू c टू पावर a, g टू पावर b एंड h टू पावर c। तो ये हमारा क्या हो गया इस यूनिट में, जिसमें इस सिस्टम में जिसमें क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उस यूनिट में मास के लिए क्या होगा, डायमेंशन ये होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आई टी जेई या मेम्स या जो भी नीट्स क्वेश्चन में पूछा जाता है। एम्स तो एग्जाम अभी नहीं हो रहा है, बट आई टी मेंस के लिए इस लेवल का क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, ये क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू एटम इज गिवन बाय एफ इक्वल टू अल्फा बीटा, और ये क्या, एक्सपोनेंशियल टू द पावर -x² बाय अल्फा के टी।
और इसमें क्या है, एक्स क्या है, डिस्टेंस है, और के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी टेम्परेचर, एंड अल्फा एंड बीटा आर द टू कांस्टेंट्स। इसमें क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशन और बीटा। और ये भी आई टी मेंस में पूछा गया 2019 में। और देखिए कितना इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करना, बस सही कंसेप्ट मालूम होना है। तो इसमें क्या, जो भी एक्सपोनेंशियल टर्म्स होता है ना, दैट एक्सपोनेंशियल टर्म्स आर ऑलवेज यूनिटलेस, मतलब उसका कुछ यूनिट नहीं होता है, कुछ यूनिट नहीं होता है, मतलब वन या एम टू पावर जीरो, एल टू पावर जीरो, टी पावर जीरो कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल टर्म में पावर क्या है, एक्स स्क्वायर बाय अल्फा टी के, और ये क्या होता है, यूनिटलेस होता है। और यहाँ में बगल में देखो, जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है क्या होता है, जूल पर केल्विन, नहीं कि जूल बाय टेम्परेचर, जूल बाय केल्विन। तो क्या हो गया, के इंटू टी, के केल्विन धरने से क्या होगा, के इंटू टी इक्वल टू जूल। तो के टी जो है हमारा ये जूल हो गया। तो ठीक है, नेक्स्ट यहाँ आता है, सर एज वी नो द एक्सपोनेंशियल टर्म्स आर डायमेंशनलेस, ये ऑलवेज होगा। तो एक्स स्क्वायर बाय अल्फा टी के इक्वल टू क्या होगा, वन, एम टू पावर जीरो, एल टू पावर जीरो, टी पावर जीरो इक्वल वन। तो इसका होगा अल्फा हमको क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाय टी के। ओके, इसको इक्वेशन को सॉल्व करने से क्या होगा, अल्फा इक्वल टू एस स्क्वायर बाय टी के, और टी के क्या है हमारा, यूनिट ऑफ जूल, है ना। तो जूल क्या होता है, एम एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू, और यहाँ एक्स क्या है, एक्स इज डिस्टेंस, तो क्या होगा एल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने से क्या होगा, एम वन टी टू दावर टू, ओके, एम माइनस वन एंड टी टू दावर टू, ये हमारा अल्फा का यूनिट हो गया। नेक्स्ट, और ये क्या है, अल्फा, एफ इक्वल टू क्या है, एफ ये फोर्स है, और ये क्या है, टोटल फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्वांटिटी क्या है, ये पार्ट क्या है हमारा, डायमेंशन लेस है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट होगा जो एफ है। तो अल्फा बीटा इक्वल टू फोर्स, जो अल्फा बीटा मीन्स डायमेंशन फॉर अल्फा बीटा इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो अल्फा का हमको फाइंड आउट ऑलरेडी वी हैव फाइंड आउट, और बीटा हमको फाइंड करना है, और फोर्स का क्या होता है, एम एल टी टू माइनस टू, जिससे हमको बीटा निकाल सकते हैं। और बीटा क्या है हमारा, एम स्क्वायर या एम टू एल टी टू पावर माइनस फोर। तो जो ऑप्शन क्या सी है, तो बीटा का डायमेंशन क्या होगा, एम टू एल टी टू दावर माइनस फोर। और भी सिमिलर क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में आएगा। नेक्स्ट, सिमिलर क्वेश्चन, इन द रिलेशन p इक्वल टू अल्फा बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा जेड एंड के टी या के थीटा, जहाँ क्या है, p इज प्रेशर, z इज डिस्टेंस, k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वो ऑलरेडी बताया क्या होता है, जूल केल्विन, एंड थीटा इज द टेम्परेचर, यहाँ थीटा क्या है, टेम्परेचर है। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर बीटा विल बी, तब बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो नोट, एक्सपोनेंशियल टर्म्स आर ऑलवेज डायमेंशनलेस, मैं पहले भी बोला था। तो इसलिए क्या होगा, अल्फा बाय जेड डिवाइडेड बाय के थीटा, क्या है, डायमेंशनलेस, या एम जीरो एल जीरो टी जीरो एज। और ये क्या है, ये क्या है, टोटल हमारा प्रेशर टर्म है, ये क्या है, टोटल प्रेशर है। और ये पार्ट क्या है हमारा, डायमेंशन लेस है। तो अल्फा बाय बीटा का यूनिट क्या होगा, जो प्रेशर का यूनिट होगा। तो यहाँ अल्फा बाय बीटा इक्वल टू प्रेशर, ओके, इक्वेशन वन। और ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में इसको, नेक्स्ट पेज में। और यहाँ क्या है, अल्फा जेड बाय के थीटा इक्वल टू वन, इसलिए अल्फा क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू के थीटा बाय जेड, ओके। तो यहाँ अल्फा बाय बीटा क्या है, हमको प्रेशर आया, और अल्फा इक्वल टू क्या होगा, के थीटा बाय जेड, है ना, इक्वेशन टू है। सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ये दोनों को सॉल्व करने से क्या होगा, बीटा इक्वल टू अल्फा थीटा बाय जेड पी। और ये क्या है, तो यहाँ क्या करेंगे, सभी का वैल्यू पुट करेंगे, और इसको सॉल्व करने से क्या आया, एम एल, सॉरी, ये एल स्क्वायर, जो फाइनल क्या हो गया, एम टर्म कैंसिल आउट हो गया, और टी टर्म कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या बच रहा है, ओनली एल टू पावर टू। और एल टू पावर टू को क्या लिख सकते हैं, एम जीरो एल टू पावर टू टी जीरो। तो बीटा का यूनिट हमको क्या आ गया, ये आ गया, दिस।
नेक्स्ट, in the form of g, that is universal gravitational constant, Planck's constant, and speed of light, the time period will be proportional to, या टाइम पीरियड का क्या यूनिट होगा ये निकालना है। तो इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में निकालना है टाइम पीरियड, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के टर्म में, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड सी, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में हमको क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन, यहाँ क्या क्या चीज़ पे, और या किसके 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 टर्म में निकालना है, जी एच एंड सी। तुम ऐसे लिखेंगे टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जनरल रिलेशन, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये अप्रोच ही हमको अडॉप्ट करना है। सो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस थ्रू डायमेंशनल फार्मूला। और जी हमको ये सारा जो स्पेशली प्लैंक्स कांस्टेंट, सो मेनी क्वेश्चंस जो आई टी जे नीट में पूछा जाता है, सो मेनी क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन जी एच एंड अदर सम ब्रॉडमैन कांस्टेंट्स। तो जी का यूनिट क्या होता है, m-1 L3 T-2, और h का क्या होता है, m-1 L2 T-1, एंड सी एल क्या है, स्पीड मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है, टी है, टाइम पीरियड का होता है टी, तो इसको क्या लिखेंगे, ओनली टी है तो एम जीरो होगा, एल जीरो होगा, टी इक्वल टू क्या होगा, के उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वी हैव अप्लाइड, सो व्हेन साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने से क्या होगा, के आएगा। तो जी का जो डायमेंशन है वो लिख दिया, जो एच का है वो लिखेंगे, और सी का लिखेंगे, और जो सिम जैसे एम टर्म है, एल टर्म है और टी टर्म है, इसको एक साथ अरेंज करके लिख लेंगे। और फिर क्या करेंगे, दोनों साइड इक्वेट करेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल टर्म है, तो जो एम पे पावर जो यहाँ है वही ये होगा, तो क्या होगा, एम माइनस बी इक्वल टू जीरो, 3a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू जीरो, एंड -2a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 1। तो हमको तीन इक्वेशंस मिला और तीन वेरिएबल है ए बी सी। तो इसको सॉल्व करने से क्या आया हमको, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ए इक्वल टू 1/2, बी इक्वल टू 1/2 एंड सी इक्वल टू -5/2। तो इसको क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करने से ये हमको आएगा, ठीक है, क्योंकि सभी पे पावर 1/2 है, तो इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या होगा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर जी एच, सॉरी, सी टू द पावर 5, जी एच सी टू द पावर 5। लास्ट क्वेश्चन, सरफेस टेंशन, the surface tension, moment of inertia, and Planck's constants are taken as the fundamental units. The dimensional formula for linear momentum, तो हमको क्या क्या दिया है, सरफेस यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या कंसिडर किया गया है, सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, और हमको क्या फाइंड आउट करना है, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम। तो हम क्या क्या जो लीनियर मोमेंटम है किस पे डिपेंडेंट है, सरफेस टेंशन एस, ओके, सरफेस टेंशन एस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली जब टॉर्क जब आएगा रोटेशनल मोशन उसमें ये बताया जाएगा। फॉर टाइम बिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर, तो एम मास और आर डिस्टेंस, सो आई क्या होता है, एम, राइट नाउ वी आर कंसर्न्स विथ ओनली यूनिट एंड डायमेंशन, तो ओनली ये जान लेना है, ये मास है और ये क्या है, डिस्टेंस है। जो लीनियर मोमेंटम है किस पे डिपेंडेंट है, सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इस क्या होगा, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू एस टू द पावर ए, आई टू पावर बी और एच टू पावर सी। मैं पहले बोला था इस तरह क्वेश्चन को इसी तरह अप्रोच किया जाता है। और एस क्या है, सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, और एच दैट इज प्लैंक कांस्टेंट, एम एल टू द पावर टू टी माइनस वन, ऐसे बोल सकते हैं, एम एल टू टी माइनस वन। और ये एफ बाई एल क्या हो जाएगा हमको, एम टी टू द एम टी माइनस टू पावर ए, एम एल टू एंड एम एल टू टी माइनस वन। और इसमें क्या करेंगे, जो एम टर्म है, एल टर्म है, टी टर्म है, उसको एक साथ लिखेंगे, तो ये हमको इस फॉर्म में आएगा। और इसमें क्या है, दोनों साइड आर एच, लेफ्ट हैंड साइड एंड आर एच जो राइट हैंड साइड है, दोनों के सेम है, सेम क्वांटिटी। तो क्या करेंगे, सिमिलर टर्म को इक्वेट कर सकते हैं, जो एम एम के साथ इक्वेट करेंगे, एल एल के साथ इक्वेट करेंगे, और टी टी के साथ।
जिससे हमको क्या आएगा, ये 3 इक्वेशन आएगा और इसको सॉल्व करने से क्या आ रहा है, ए इक्वल टू 1/2, बी इक्वल टू 1/2 एंड सी इक्वल टू 0। और ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, हमको यहाँ रखना है। सो द लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एस 1/2, आई 1/2 एंड एच टू द पावर 0। ऑप्शन सी। ये भी देखिए, ये भी IIT में क्वेश्चन पूछा गया है, कितना इजी है। तो ये था यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 2। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और हाँ, जो फर्स्ट वीडियो में डाला था वो शायद रिकॉर्डिंग उतना अच्छा नहीं है, तो उसको मैं फिर से डालूंगा। आप अगर ये दोनों वीडियो को थोरोली अगर देखे हैं और देख के अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आई होप आपसे सारा क्वेश्चंस बनेगा। जो IIT JEE या जो नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करने में एबल होंगे। सो मैं ट्राई करता हूँ जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो था वो फिर से डालने की, रिकॉर्डिंग करके डालने का। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।